पांच ओबीसी की ब्रजभूषण को लेकर जो ऐतिहासिक पंचायत हो रही है, उसमें कई फेस ऐसे हैं जो जंतर मंतर से भी आज यहाँ पे पहुंचे हैं। तस्वीर अलावत इसी कड़ी में हमारे साथ है। आप बैठे रहिएगा, यहीं बैठे बैठे मैं आपसे पूछ लूंगा। 1 महीना रेसलर्स के साथ साथ आपको भी जंतर मंतर हो चुका है, ठीक है? आप तमाम गरज रहे हैं, सारी चीजें देश के सामने रख रहे हैं। अब मैं खाप चौधरियों से, चाचा तवों से जब मैं पूछने की कोशिश कर रहा था तो वो लोग कहते हैं एक कड़ा फैसला है, वो लेना होगा, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं होगी। आपका क्या 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 बात कहेंगे इस मुद्दे पर? हमने तो 2-3 सुझाव दिए हैं। एक तो चरण सिंह कहा करते प्रधानमंत्री जी, अगर एक महिला का, एक लड़की का बोलना ही बहुत है, चलो उससे भी बात नहीं बन रही तो लड़कियों ने बार बार मैं कह दिया नार्को टेस्ट करा लो, लाइव डिटेक्टिव टेस्ट करा लो, तो सरकार अपना सरकारी तंत्र यूज करके दूध का दूध पानी का पानी करे, अगर कहीं से मिसगाइडेंस हो भी रही है तो। वरना ब्रजभूषण के कैरेक्टर को देखते हुए और पहलवानों को देखते हुए सीधा सीधा साफ है, अब वो आरोप बिल्कुल सिद्ध है, क्योंकि उस दिन से ब्रजभूषण सिंह को मीडिया और सरकार के द्वारा बताया जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ से कोई ऐसा कड़ा फैसला लिया जा जिसमें जाति और क्षेत्र जो वो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों को दरकिनार किया जा। 36 जाति का फैसला हो और पूरे देश का फैसला हो, ऐसी कोई कमेटी बना के और वो आगे गाइडलाइन तैयार करे इसके लिए। मुख्यतः तो ये 2 ही बातें। तीसरी बात ये है, महिलाओं का मामला है, सेंसिटिव मामला है, इसमें महिलाओं की भागीदारी भी होनी चाहिए। कमेटी जो बने उसमें महिलाओं की भी बराबर की भागीदारी करनी चाहिए, ताकि कोई मुद्दा, अगर कोई बात है तो पहलवान जगत में जो लड़कियां हैं वो अपनी बात को उनके आगे खुलकर रख सके और उसमें से कुछ निकाल के वो पंचायत के आगे पूरे तरीके से रख सके। ये 15 रुपए ओलंपिक मेडल की कीमत बताती है ब्रजभूषण शरण ने, ठीक है? तो बताइए देश को क्या कीमत होती है ओलंपिक मेडल की? भाई वो तो कौवे की तरह कड़वा बोल रहा, जिस दिन से बोल रहा। कभी कहता साक्षी मलिक ने ऐसे इंटेंसली छुआ, कभी कहता भाई मैं क्या सलाजीत खाता हूँ, कभी कहता मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, कहाँ फेडरेशन भंग होगी, कभी सरकार को कहता सरकार इसमें क्या कर सकती है, कभी कहता मैं ये कहलवा दूंगा। ब्रजभूषण सिंह ने तो कुश्ती जगत का पता ही नहीं, ना तो वो कुश्ती से आता, ना किसी और खेल से आता। उसका करैक्टर तो एक बदमाश का रहा है भाई साहब, वो तो वैसी ही भाषा बोलेगा। उसमें से हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे जिस आदमी ने इस फील्ड का ही नहीं है। और रही 15 रुपए के मेडल की बात, 15 रुपए का मेडल होता, प्रधानमंत्री जी इतना जोर क्यों लगाते हैं? ये देश 140 करोड़ का मुल्क क्यों टीवी खोल कर बैठा रहता है? ये तो देश ने, प्रधानमंत्री जी ने उनको जवाब देना चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए कि आप देश के सम्मान को 15 रुपए का मेडल बता रहे हो। ये तो सीधा सीधा देश का जो नागरिक है और देश की जो शासन व्यवस्था है उस पर सवाल है। इस तरह के बेबुनियाद बातें कर रहा है वो, ये बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। ब्रजभूषण ने कहा चाचा तब वो मैं पंचायत में मैं आ जाऊंगा, आज महम क्यों नहीं बुलाया गया ब्रजभूषण शरण को? फिर पंचायत में क्या बुलाना था ब्रजभूषण शरण सिंह को? पंचायत में क्या करेगा वो आके? वो तो झूठ बोल रहा है वहाँ बैठा बैठा, कैसे पंचायत में आ सकता है वो? उस पर जब ये आरोप लग रहे, नार्को टेस्ट की कहने लग रहे, यही एक आरोप इस लड़की ने लगाया था संदीप सिंह पे। जब उसने हाईकोर्ट से नार्को टेस्ट की मांग करी, संदीप सिंह मना कर गया, तो दोषी तो उसी दिन हो गया। जिस दिन से सरकार ब्रजभूषण सिंह को बचाने लग रही, नार्को नहीं कराने लग रही, तो ब्रजभूषण सिंह भी अपराधी है। वो इतना बड़ा अपराधी है, अब उसको तो FIR दर्ज होने से पहले बचाया जाने लगे, आरोप लगने से पहले, और अब जब FIR होगी तो कार्रवाई से पहले। बचाया क्यों जा रहा है फिर ब्रजभूषण शरण को? भाई 2016 में MJ अकबर साहब थे, विदेश गृह राज्य मंत्री थे, एक बाइट चली थी टीवी पे, एक छोटे न्यूज पे, और उसको 5 बजे इस्तीफा ले लिया गया। उनमें इसमें एक ही फर्क है, अगर भाई वो गृह राज्य मंत्री थे और राज्यसभा से सांसद थे, उनके पास कोई वोट बैंक नहीं माना जाता था। इनके पास एक इलाके में खास वोट बैंक है। एक वो बाहुबली एरिया से नहीं आते थे, ये कहता मैं राम मंदिर बनवाने में भी बाहुबली ताकते मैंने आजमाई, और मेरा सिस्टम था, मैं ड्राइवर था उसका। तो इसका जो बाहुबल माना जा रहा है और जो सरकार का ये बाहुबल माना जा रहा है, दूसरा जो सामंतवादी सोच का एक इलाके में वोट बैंक, उस वोट बैंक की राजनीति को, क्योंकि बीजेपी का ऊपर आरोप लगते हैं अगर वो 24 घंटे फुल टाइम पॉलिटिक्स करती है, उसको मद्देनजर देखते हुए फैसले पर नहीं पहुंच रही सरकार, उसको डिफेंड करने पर, उसको बचाने में। ना पीछे आप हट रहे हैं, ना पीछे ब्रजभूषण हट रहे हैं, तो फिर कैसे हल निकलेगा इस पूरे मामले का? भाई पीछे तो ये भी नहीं बता, बच्चियों का तो सम्मान का मामला है, वो कैसे हट जाए? उन ये बताने वाली 10 साल की, 7 साल की, 12 साल की लड़कियां हैं, उनके साथ क्या होने लग रहा है? वो लड़कियां चीख चीख कर कह रही हैं हमारा नार्को टेस्ट करा लो, और लड़कियां, किसी लड़की को उठा लो हमारे बैच की को, उसका नार्को टेस्ट करा लो, ब्रजभूषण सिंह कसूरवार मिलेगा।
खाप पंचायतों से दबाव बनेगा, खासतौर से आज महम की जो आपकी पंचायत चल रही है, दबाव बनेगा उससे सिस्टम पर? ये तो क्या है, खाप पंचायतों ने इकट्ठे हो गए 36 जात की पंचायत करी है। अब ये 36 जात की पंचायत में क्या है, कई स्टेटों की खाप पंचायतें आई हैं। अब ये कमेटी बनकर रामलीला मैदान में कोई कार्रवाई करेगी और देश की बड़ी कमेटी बनेगी जो मोदी जी से आर पार के मूड में होगी, प्रधानमंत्री जी से। या तो न्याय दो, क्योंकि किसान के भाव का मामला हो, कर्मचारी के तनख्वाह का मामला हो, मजदूर की मजदूरी का मामला हो, उसमें 100-200 रुपए का समझौता किया जा सकता है। ये देश की बेटियों के सम्मान का मामला है, इसमें दशमलव भी समझौता नहीं किया जा सकता। इसमें समझौता नहीं होगा, पूर्ण न्याय होगा। अगर ये न्याय अधूरा मिल गया तो देश में बेटियों का मामला है सुरक्षित हो जाएगा। आप लोग जब तक नहीं उठेंगे, जब तक मतलब न्याय नहीं मिलेगा। हम तो इन बेटियों के साथ पूरे जोर से हैं। हर नागरिक का यह अधिकार बनता है, करते हुए बनता है, अगर वो देश में इन बेटियों के न्याय की मांग में इनके साथ रहे। जी, बात करने के लिए वही हम निभा रहे हैं। ठीक है, बात करने के लिए शुक्रिया। ठीक है बस। तो जंतर मंतर पर भी जो लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आए हुए हैं। तस्वीर अलावत है, काफी गरजते हैं और इस मुद्दे पर लगातार पहले दिन से जंतर मंतर से वो पूरा मुखर है, वो हो चुके हैं और कह रहे हैं कि जब तक ब्रजभूषण पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, कड़ा निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक है उन लोगों का ये धरना भी जारी रहेगा। और लगातार खाप चौधरी इस बात पर चिंतन मंथन है, लगातार कर रहे हैं कि ब्रजभूषण पर दबाव है वो आखिरकार कैसे बनाया जा सकता है। और इजिली किसी भी आप साधारण चाचा उसे आप पूछ लो, वो तो सीधा प्रधानमंत्री का नाम ले देते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री चुप क्यों है, देश में तानाशाही चल रही है, देश में कानून का राज नहीं चल रहा है, अनवांटेड तरीके से ब्रजभूषण जैसे आदमी को है वो बचाया जा रहा है। शुक्रिया।